Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we will do class 6 chapter 3 Tarot Rewards. Hindi explanation we will do. So let's start. The chapter name is Tarot Reward. तो स्टार्ट करते हैं. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. एक यंग वुडकटर था, लकड़ी काटने वाला था, जिसका नेम था टैरो. रहता था कहाँ पर? अपने मदर फादर के साथ एक पहाड़ के किनारे, हिल साइड के किनारे वो रहता था. ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट मीन्स जंगल. पूरे दिन, ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन वो क्या करता था? चॉप्ड वुड यानी जंगल में लकड़ियाँ काटते रहता था. दो ही वर्कड वेरी हार्ड, ही अर्न वेरी लिटिल मनी. यद्यपि वो क्या करता था? काफ़ी हार्डवर्क करता था, बहुत कठिन मेहनत करता था. ही अर्न वेरी लिटिल मनी, और लेकिन फिर भी क्या है, उसे बहुत कम पैसे जो है वो कमा पाता था. दिस मेड हिम सैड for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. तो इस चीज़ से वो क्या होता था कि इतनी मेहनत करने के बाद भी बहुत कम पैसे आते हैं, तो इस चीज़ से वो बहुत उदास हो जाता था. और अपने माता पिता के बारे में क्या है, वो जो ओल्ड उसके पेरेंट्स है उनके बारे में क्या है, वो उनको अधिक से अधिक क्या है, उनके बारे में सोचता था. तो उनकी ज़रूरतों के बारे में जो है, इतनी मेहनत करने के बाद भी उनकी ज़रूरत जो है पूरी नहीं कर पाता था, तो उसको बहुत बुरा लगता था. फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग. जो उसके ओल्ड पेरेंट्स हैं उनको सब कुछ वो देना चाहता था जो उनकी ज़रूरत है. नाउ कम टू द सेकेंड पैराग्राफ. One evening, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, एक शाम के समय जब टारो और उसके पेरेंट्स, मदर और फादर, अपने हट के कॉर्नर में, झोपड़ी के कॉर्नर में क्या है, बैठे थे, किनारे पे कोने में बैठे हुए थे. और स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो. तो वहाँ पर क्या है, तेज़ी से हवा चलने लगी, तेज हवा जो है चलने लगी. स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो. इट विस्टल through the cracks of the hut and everyone felt very cold. और तो वो हवा क्या है, जो हट में जो है क्रैक्स बने हुए थे, वहाँ से अंदर वो हवा आने लगी साउंड के साथ. सडनली टारोज फादर सेड. अचानक से जो है टैरो के जो फादर थे वह बोले, आई विश आई हैड अ कप ऑफ शेक, इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हर्ट गुड. वो कह रहा है कि मैं विश करता हूँ, मुझे मन कर रहा है मेरा क्या पीने का, एक कप शेक पीने का, जिससे क्या होता, मुझे गर्म लगता और मेरे हार्ट के लिए वो अच्छा होता. नाउ कम टू द थर्ड पैराग्राफ. दिस मेड टैरो सैडर देन एवर. इस बात से क्या है, टैरो जो है और भी ज़्यादा उदास हो गया. फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड शेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव. जो हार्ट वार्मिंग जो ड्रिंक था, जो शेक था, वो क्या होता था, काफ़ी एक्सपेंसिव था, महंगा था. हाउ डू आई अर्न मोर मनी. उसने कहा मैं और ज़्यादा पैसे कैसे अर्न कर सकता हूँ, और मनी कैसे जो है मैं पैसे कमा सकता हूँ. ही आस्क्ड हिमसेल्फ. उसने अपने खुद से पूछा. हाउ डू आई गेट अ लिटिल शेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर. तो उसने कहा मैं कैसे अपने जो मेरे ओल्ड बुढ़े पिताजी हैं, फादर हैं ओल्ड, उनके लिए कैसे जो है मैं थोड़ा सा शेक जो है लेके आऊँ. ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर. उसने डिसाइड किया कि वो अब और दिनों से भी ज़्यादा क्या है, हार्ड वर्क करेगा. नाउ कम टू द फोर्थ पैराग्राफ. नेक्स्ट मॉर्निंग Taro jumped out of bed earlier than usual and made his way to the forest. और अगली सुबह टैरो जो है मतलब जैसे और दिनों से भी पहले वो जल्दी उठ गया और कहाँ चले गया, जंगल को चले गया, फॉरेस्ट को चले गया. He chopped and cut as the sun climbed. और सन के चढ़ने तक, मतलब उगने तक, सन के आने तक उसने क्या है, मतलब जब तक सन आया या सन के ऊपर पहुंचने तक उसने क्या है, बहुत ढेर सारा तब तक वो काटता रहा, लकड़ियाँ काटता रहा. chopped and cut and soon he was so warm that he had to take off his jacket. और जल्दी ही उसे क्या है, इतनी गर्मी हो गई कि उसे अपनी जैकेट क्या है उतारनी पड़ी. His mouth was dry. अब जो उसका मुंह था
वो क्या है, सूखने लगा। एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट, अब जो उसका फेस था वो स्वेट यानी पसीने से क्या है, भीगने लगा। माई फादर, ओल्ड फादर, ही थॉट इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई। अब अपने फादर के बारे में यहाँ सोच रहा है कि अगर मेरे फादर को भी ऐसी जैसा मुझे गर्म फील हो रहा है उनको फील होता, कितना अच्छा लगता। एंड विद डैट ही बिगिन टू चॉप इवन फास्टर, और यह सोच के दोबारा से उसने तेजी से क्या है, चॉप करना, लकड़ियाँ काटनी स्टार्ट कर दी। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द सेक टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन, यह सोच के कि वह एक्स्ट्रा मनी जो है, एक्स्ट्रा ज़्यादा पैसा कमाएगा और उस मनी से क्या है, अपने फादर के लिए क्या खरीदेगा, सेक खरीदेगा। नाउ कम टू द 5th पैराग्राफ। देन सडनली टैरो स्टॉप्ड चॉपिंग, अचानक से टैरो ने क्या है, चॉप करना, कट करना रोक दिया, रुक गया वो। व्हाट वॉज दैट साउंड ही, अब उसे क्या है, कोई आवाज़ सुनाई दी तो वो बोल रहा है कि व्हाट वॉज दैट, तो इसमें क्या हुआ, व्हाट वॉज दैट साउंड ही हर्ड, उसने कहा ये कौन सी आवाज़ थी जो उसने सुनी। कुड इट पॉसिबल बी रशिंग वाटर, क्या यह पानी के मतलब बहने की आवाज़ है। टैरो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हेयरिंग और रसिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, इससे पहले तो टैरो को याद नहीं है कि उसने कोई ऐसी आवाज़ सुनी थी, कोई पानी की धारा या स्ट्रीम मीन्स जो वाटर की धारा होती है पानी की, वो उसने बहते हुए सुनी थी, ऐसा उसे कोई भी ध्यान नहीं था। ही वॉज थर्स्टी, वह प्यासा था। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, ठीक है, उसने एक्स अपने हाथ से वो रखी और क्या किया, जहाँ से पानी की साउंड आ रहा था जो उसकी ओर वो चला गया, ठीक है। और नाउ कम टू द 6th पैराग्राफ। अब देखते हैं, टैरो सॉ अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक, तो टैरो ने क्या देखा, ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल, वहाँ से क्या गिर रहा था, एक वाटरफॉल गिर रहा था, पानी का झरना गिर रहा था, हिडन बिहाइंड अ रॉक, पहाड़ के पीछे से। नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फॉलोअर्ड क्विकली, तो वहाँ पर क्या है, ठीक है, नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्विकली, वहाँ पर वो झुक गया। ही चॉप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और वहाँ पर झुके क्या किया उसने, अपने हाथों का कप बनाया, हैंड्स को ज्वाइन किया और अपने होठों से उसको जो है उसमें पी लिया उसने। वॉज इट वाटर, उसने कहा क्या ये पानी है, और वॉज इट शेक, या ये शेक है। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, और उसने दोबारा क्या है, बार बार उसको टेस्ट किया और चखा, जो भी है चखा। एंड ही ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस शेक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, तो उसने कहा कि ये तो क्या है, डिलीशियस शेक है, ठंडे पानी के बजाय ये क्या है, एक डिलीशियस टेस्टी क्या है, शेक है। नाउ 7th पैराग्राफ। टैरो क्विकली फिल्डेड द पिक्चर ही हैड विद हिम एंड हरीड होम, तो टैरो ने क्या किया, जो उसके पास पिक्चर था, जो घड़ा था छोटा सा, ठीक है, तो उसको उसने भरा और तेजी से कहाँ चले गया, अपने घर की ओर चला गया। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द शेक, ठीक है, तो जो ओल्ड मैन थे वो जो शेक था वो उसको देख के क्या हुए, डिलाइटेड हुए, खुश हुए। नाउ यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज द पिक्चर, ठीक है, एंड दिस इज द वाटर स्ट्रीम एंड ही इज टैरो। नाउ after only one swallow of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor, ठीक है, थोड़ा सा जो उन्होंने वहाँ पर जो पिया, जो ओल्ड मैन थे, और लिक्विड जो है वो शेक पिया, और उसको पीते ही क्या हुए, वो जो उनको ठंड लग रही थी, काँपना, मतलब उनकी जो काँप रहे थे वो काँपना उनका बंद हो गया शेक को पीते ही, और उन्होंने क्या है, जो फ्लोर था वहाँ पे बीच में डांस करने लगे जो उनके फादर थे। नाउ 8th पैराग्राफ। दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट, तो उसी दोपहर क्या हुआ, उनके कोई नेबर जो पड़ोसी थे उनसे मिलने के लिए आए। टैरोस फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ द शेक, तो टैरो के फादर थे, उन्होंने क्या दिया, अ कप ऑफ शेक उनको भी दे दिया जो उनके नेबर आए थे। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली एंड थैंक्ड द ओल्ड मैन, जो उनके साथ लेडी आई थी, लेडी ने क्या किया, बहुत उसको ग्रीडीली पिया, लालची पने से पिया, ठीक है, जैसे कि उसको और चाहिए इस तरीके से उसने पिया। एंड थैंक द ओल्ड मैन, जो ओल्ड मैन था उनको क्या बोला, थैंक बोला, धन्यवाद बोला। देन
टैरो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। उसके बाद टैरो ने उन्हें मैजिक वाटरफॉल की स्टोरी क्या करी, बता दी, किस तरीके से जो है उनको शेक मिला था वाटरफॉल के थ्रू। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक सी लेफ्ट इन अ हरी। उनको जो लेडी थी उन्होंने क्या करा, उनको धन्यवाद बोला उस डिलीशियस ड्रिंक के लिए और जल्दी से वहाँ से चले गई। सी लेफ्ट इन अ हरी। बाय नाइट फॉल सी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। तो शाम होते होते उसने जो स्टोरी थी पूरे गाँव में क्या क्या फैला दिया। Now, 9th paragraph. That evening, there was a long procession of visitors to the woodcutter's house. बस उसी शाम क्या हुआ, वहाँ पे लोगों की लंबी विजिटर्स की वुडकटर के घर पे भीड़ लग गई। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल। हर किसी ने क्या करा, वाटरफॉल की स्टोरी सुनी। एंड टुक अ सिप ऑफ द शेक। और सब ने थोड़ा थोड़ा सिप का है शेक का किया, थोड़ा थोड़ा एक एक घूंट से एक जो है सबने पिया, टेस्ट किया। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी। और 1 घंटे से ही पहले उनका जो पिक्चर में जो लेके आए थे जिस घड़े में, उसमें क्या है वो ख़त्म हो गया। नाउ 10th पैराग्राफ। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। अब अगली मॉर्निंग क्या है, टैरो उससे भी सुबह, जो उतने सुबह वो उठा था और सुबह पहले उठा। ही कैरीड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन्ड फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल। तो उसने क्या है, जो उसके घर पे जो भी उसके पास बड़ा सा लार्जेस्ट पिक्चर था, उससे भी बड़ा था, तो वो सबसे बड़ा उसने पिक्चर लिया और उसने सोचा कि वहाँ पर क्या है सबसे पहले वाटरफॉल में चले जाएगा, ठीक है, और ज़्यादा शेक वहाँ से लेके आएगा। तो व्हेन ही रीच्ड इट, जब वो वहाँ पहुँचा, ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल हिज नेबर देयर। ठीक है, तो उसने देखा कि जितने भी नेबर्स हैं उसके सब वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। दे वर कैरिंग पिक्चर्स, जार, बकेट्स। और वो सभी लोग क्या लेके आए हैं, जो भी उनके पास घड़े हैं, जार हैं, बकेट्स, बाल्टियाँ हैं, सभी कुछ वो लोग लेके उसके जो गांव वाले हैं वहाँ पे खड़े हैं। एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक शेक। ठीक है, जो भी उनको मिला वो मैजिक शेक ले जाने के लिए वो लोग वहाँ पे लेके आए हैं। देन वन विलेजर नेल्ट एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक। तो एक विलेजर ने क्या है वहाँ पर झुका, वहाँ पे नेल्ट मीन्स झुकना, और अपना जो माउथ है उसने वाटरफॉल के नीचे रखा। ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन। और बार बार उसने पिया वहाँ पे, एंड देन साउटेड एंग्रीली। और गुस्से से चिल्लाया, वाटर, नथिंग बट वाटर। यहाँ तो केवल क्या है, पानी ही पानी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अदर्स ऑल्सो ट्रायड बट देयर वॉज नो शेक, ओनली कोल्ड वाटर। जो दूसरे लोग भी थे वो भी बोले, अरे ये तो केवल क्या है, वाटर है, और वाटर के अलावा कुछ भी नहीं है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ 11 पर, ये देख सकते हैं, यू कैन सी इन द पिक्चर। All villagers are here and Tyro is standing here behind the rock. Now come to the next paragraph, 11th paragraph. We have been tricked, shouted the villager. अब विलेजर क्या बोल रहे हैं, अरे हमें क्या किया गया है, मतलब हमें बुद्धू बनाया गया है, हमें बेवकूफ़ बनाया गया है। वी हैव बीन ट्रिक्ड, या हमारे साथ कोई चालाकी खेली गई है। साउटेड द विलेजर्स, वेयर इज टैरो, टैरो कहाँ है, लेट अस ड्रॉन हिम इन द वाटरफॉल। तो इस वाटरफॉल में क्या करते हैं, उसी को डुबा देते हैं। बट टैरो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड और रॉक। तो टैरो क्या है, चुपचाप से रॉक के पीछे खड़ा था, तो वहीं पे क्या हो गया, वैन तो चुपचाप छुप गया वो। वैन ही सॉ हाउ थिंग्स वर गोइंग ऑन ही वॉज नोवेयर टू बी फाउंड। ठीक है, तो उसने जब देखा कि अरे कि ये सब कुछ ऐसा यहाँ पर चल रहा है, इतनी भीड़ है, ऐसी बातें हो रही, तो वहाँ पर वो अपने जो रॉक के पीछे खड़ा हुआ था वहीं पे क्या हुआ, वो स्लिप हो गया, वहीं पर थोड़ा सा खिसक गया, छुप गया। नाउ कम टू द 12th पैराग्राफ। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन। ठीक है, तो इस तरीके से वहाँ पर गुस्सा दिखाते हुए और बड़बड़ाते हुए लोग, जो गांव वाले थे, विलेजर्स थे, उन्होंने उस प्लेस को क्या है एक एक करके उस जगह को वहाँ पे खाली कर दिया। टैरो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, टैरो अपने छुपे हुए जगह से बाहर आया। ठीक है, वॉज इट ट्रू, ही वॉन्डर, उसने कहा क्या ये सच है, बहुत मतलब सरप्राइज में पड़ गया। वॉज द शेक और ड्रीम, क्या जो शेक था वो सपना था। वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स। और दोबारा से उसने लिक्विड अपने हाथ में लिया और अपने लिप्स से जो है उसको टच किया। इट वॉज द सेम फाइन शेक, अब उसके लिए तो क्या है, वही दोबारा से वो शेक ही था।
ठीक है, सेम टेस्ट था जो वो पहले दिन ले गया था, वही सेम टेस्ट था। तो टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस शेक। तो जो थॉटफुल सन था, यानी अपने माता पिता के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में जो इतना सोचा करता था, उनके लिए इतना काम करता था, तो उसी के लिए क्या है वो मैजिक वाटरफॉल उसी के लिए था, उसी को वो जो है डिलीशियस शेक वो देता था। टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर। और जो दूसरे लोग थे, एवरीवन एल्स, उनके लिए क्या था, ये केवल एक कोल्ड वाटर था। Now come to the 13th and last paragraph. The story of Taro and his magic waterfall reached the emperor of Japan. अब जो ये स्टोरी थी टैरो की और उसके मैजिक जो वाटरफॉल था, उसकी स्टोरी कहाँ तक पहुँची? जापान के एम्परर थे उन तक पहुँची, जो जापान के राजा थे उन तक पहुँची। He sent for the young woodcutter and reward him with 20 pieces of gold for having been so good and kind. तो उसने यंग वुडकटर के लिए क्या भेजा? रिवॉर्ड भेजा और 20 पीसेस ऑफ गोल्ड भेजे। किसके लिए? कि उसको जो इतना अच्छा है, उसकी अच्छाई के लिए और उसकी काइंडनेस के लिए, उसके दयालु के लिए, जो वहाँ के एम्परर थे, उन्होंने उसके लिए ये चीज़ें भेजी। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टैरो। और टैरो के बाद उन्होंने उस सिटी को क्या दे दिया? जो वहाँ पर जो उसको मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन जो है, उस सिटी का जो फाउंटेन था उसको जो नेम दे दिया, द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी। ठीक है, दिस सेड द एम्परर वॉज टू इनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। तो जो ये एम्परर है, एम्परर ने कहा कि ये जो है ये क्या है, इससे लोग क्या बनेंगे, हमारे जो बच्चे हैं, आगे आने वाली जनरेशन है, जब उनको ये स्टोरी सुनाई जाएगी, बताई जाएगी, तो इससे बच्चे क्या हैं, मतलब अब जो अपने पेरेंट्स हैं, अपने बड़े लोग हैं, उनका कहना मानना सीखेंगे और उनका सम्मान करना सीखेंगे टैरो की स्टोरी के बाद। तो ऐसा वहाँ के एम्परर ने बोला। तो जो ये स्टोरी है ये कहाँ से ली गई है? और जापानीज स्टोरी रिटोल, किसी जापानीज के द्वारा ये स्टोरी जो है बताई गई है। तो यहाँ पर ये चैप्टर की जो हिंदी एक्सप्लेनेशन है ये कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।